बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है वर्क परमिट रिसीवर के इंटरव्यू के हवाले से। और इस वीडियो में हम वर्क परमिट रिसीवर से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस और तमाम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। और इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आप अपना वर्क परमिट रिसीवर का इंटरव्यू इजीली क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्क परमिट के बारे में। वर्क परमिट होता क्या है? इट इज अ रिटन ऑथोराइजेशन एंड document evaluating all the hazards in specific activity and specific precautions to do the job safely। आप कोई भी काम करते हो वहां पे, आप अपने प्लांट पे या कंस्ट्रक्शन साइट पे या आपकी ऑयल एंड गैस की साइट है, आप वहां पे कोई भी काम आपने स्टार्ट करने के लिए आपको वर्क परमिट चाहिए होगा। और वर्क परमिट के अंदर आपकी जॉब की नेचर, आपका स्कोप ऑफ वर्क, आपका अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, वो आपको रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, आपने काम किस तरीके से करना है वो भी हर चीज आपकी वर्क परमिट में लिखी हुई होगी। तो व्हाट इज द परमिट टू वर्क सिस्टम? PTW system is a formal written procedure used to control access and activities of personnel in the site। PTW का मतलब क्या? परमिट टू वर्क। वर्क परमिट सिस्टम एक ऐसा प्रोसीजर होता है जो कि लिखा हुआ होता है, जिसके अंदर कि आपने जो काम करना है उसकी कौन कौन सी एक्टिविटीज है और उसको काम करने का तरीका क्या है, उसको कंट्रोल करने का तरीका क्या है। सेकंड पॉइंट है टू इंश्योर सेफ्टी पर्सनल एंड टू प्रिवेंट डैमेज टू इक्विपमेंट। इसमें जो पर्सनल है वो हम यूज करते हैं पर्सनल पर्सन के लिए, मतलब लोगों के लिए, जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो वहाँ पे वर्कर हैं, बेशक वो प्लांट के बंदे हैं, बेशक वो कंपनी के बंदे हैं, जो भी बंदे वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो ये वर्क परमिट जो है वो हमें प्रोटेक्ट करता है लोगों को। और जो हम इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हैं, जो बेशक वहाँ के इक्विपमेंट्स पड़े हुए हैं, वो इक्विपमेंट में आपकी टोटली मशीनरी, आपके तमाम आलात, तमाम चीजें आ जाती हैं। Third, it also means of communication between site management, supervision and operation how carry out the work। ये बेसिकली एक कम्युनिकेशन होती है, उसमें पता चलता है कि आप अपनी जो साइट है उसको कैसे, किस तरीके से मैनेज कर रहे हो, उसकी सुपरविजन कैसे कर रहे हो, उसके ऑपरेशंस कौन कौन से हैं और काम को किस तरीके से आपने काम करना है। ठीक है। 4 नंबर पे आ जाता है PTW normally implemented in a work activity near or inside the operating facilities, they are buried or near operational system or where the client thinks that PTW is deemed necessary। परमिट टू वर्क जिसने पर एक्टिविटी परफॉर्म करवानी है, ठीक है, वो आपका बंदा आपकी साइट के ऊपर अवेलेबल होना चाहिए। जो क्लाइंट है, क्लाइंट भी डिमांड करता है कि आपका PTW जो है वो वहाँ पे नेसेसरी है, वहाँ पे आपका होना लाजमी है ड्यूरिंग वर्क। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है हाउ इज वर्क कंट्रोल्ड विद इन द परमिट टू वर्क सिस्टम। कि आपने जो परमिट टू वर्क सिस्टम है उसको आपने कंट्रोल कैसे करना है। वर्क इज कंट्रोल्ड बाय द फॉलोइंग वेरियस स्टेप्स डिटेल्ड इन द परमिट टू वर्क प्रोसीजर एंड बाय यूजिंग स्पेशल डॉक्यूमेंट्स कॉल्ड वर्क परमिट। वर्क परमिट को कंट्रोल करने का जो तरीका होता है वो होता है कि उसमें आपके जितने भी आपका वर्क का जो प्रोसीजर है उसमें आपके स्टेप बाय स्टेप आपके वर्क करने का तरीका बताया गया होता है। स्पेशल डॉक्यूमेंट्स अटैच किए जाते हैं, जैसे कि रेस्क्यू प्लान है, इमरजेंसी प्लान है, वेंटिलेशन प्लान है, इस तरह के मतलब काफी सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच होते हैं। वो अटैच होने के बाद आपका वर्क परमिट जो है वो आपका अलाउ होता है, उसके बाद आप काम स्टार्ट करते हैं। अगला पॉइंट है वर्क परमिट आर नॉट simple permission to carry out work but they determine how the work can be carried out safely। मतलब इसका ये है कि आपने जो भी काम करना है वो इतना कोई सिंपल काम नहीं होता। ठीक है, आपने जो काम करना है वो आपने सेफ तरीके से काम करना है, मतलब आपने काम भी करना है। ठीक है, आपने उसका पूरा जो प्रोसीजर है वो एक सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए आपने कंपनी की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग आपने ये है कि काम करवाना है सेफली। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप्स ऑफ वर्क परमिट। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन अरामको। अरामको के अंदर जो है वो बेसिकली 4 तरह के जो है वो परमिट यूज होते हैं। हॉट वर्क परमिट, कोल्ड वर्क परमिट, कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट, इक्विपमेंट ओपनिंग और लाइन ब्रेक परमिट। ये रेड, ब्लू और ग्रीन और येलो जो लिखे हुए हैं ये उन परमिट्स के कलर हैं, जिस कलर के वो परमिट होते हैं। आगे हम इसको जो है वो डिटेल में जो है वो हम आगे इसको पढ़ेंगे। वर्क परमिट रिसीवर के लिए जरूरी है कि उसको वर्क परमिट इशूअर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में पता हो। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्क परमिट इशूअर होता क्या है। वर्क परमिट इशूअर इज एन एम्प्लॉय हु सुपरवाइज वर्क एरिया एंड हैज अथॉरिटी over work activities and personnel in those work areas and is certified by their division and the department head to issue work permit। बेसिकली जो वर्क परमिट रिसीवर होता है वो आपका जो परमिट होता है वो आपको इशू करके देता है। वो उस एरिया का इंचार्ज भी होता है जो उसको सुपरवाइज करता है। और उसको उसके बाद अथॉरिटी होती है कि वो आपको जो भी आपकी वर्क एक्टिविटीज होती हैं वो आपको उसके मुताबिक आपको जो है वो काम जो है वो प्रोवाइड करता है और मतलब आपको अलाउ करता है कि ठीक है जी आप ये काम है जी आपने काम करना है। अब हम देखते हैं कि वर्क परमिट इशूअर जो है उसकी रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। हैव अ वैलिड वर्क परमिट इशूअर सर्टिफिकेट। इफ द इशूअर इज आल्सो द गैस टेस्टर फॉर द वर्क परमिट दे मस्ट हैव अ वैलिड गैस टेस्टिंग सर्टिफिकेट। वर्क परमिट इशूअर है
उसके पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, वैलिड का मतलब है कि आपका वो जो उसके ऊपर जो डेट वगैरह है, जो आपका जो सर्टिफिकेट है वो जेन्युइन होना चाहिए, और उसकी जो डेट है वो मतलब एक्सपायरी भी होती है इनकी, मतलब 1 साल की होती है या 2 साल की होती है, कि वो 2 साल बाद दोबारा वो इश्योर जो है वो ट्रेनिंग लेता है आपका। आपका जो इश्योर है वो आपका गैस टेस्टर भी होता है। तो गैस टेस्टर होने के लिए उसके पास गैस टेस्टिंग का भी अलग एक सर्टिफिकेट होना लाजमी है। Authorize and issue work permit per the requirements of GI 2.100। ये GI 2.100 ये बेसिकली अरामको के एक लॉ है। ठीक है, और जो आपका जो परमिट इशूअर है वो आपका ऑथोराइज होना चाहिए इस रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अच्छा, वेरीफाई दैट द वर्क परमिट रिसीवर सर्टिफिकेट इज वैलिड एंड अप्रूव्ड बाय द प्रोपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन। जो आपका इशूअर है वो आपको वेरीफाई करेगा कि वर्क परमिट रिसीवर का सर्टिफिकेट जो है वो वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, और ये भी देखेगा कि वो वैलिडिटी आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वहीं से आपका अप्रूव्ड है या कि नहीं है। Ensure that the gas monitoring equipment used for the testing the atmosphere has a valid calibration due date sticker and has correct sensors for gases to be detected। इसका मतलब है जो इश्यूअर जो है वो चेक करता है कि आपका जो गैस मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है उसकी जो कैलिब्रेशन है वो ठीक है, मतलब वो सही से डिटेक्ट करता है कि नहीं करता उसकी। तो एक सर्टिफिकेट होता है जो मतलब उनके ऊपर वो वैलिडेट करके देते हैं थर्ड पार्टी से, वो उसके ऊपर बाकायदा डेट मेंशन करके देते हैं कि ये इस डेट तक ये वैलिड है। ठीक है, वो डेट चेक करते हैं, उसका स्टिकर चेक करते हैं, उसका सेंसर चेक करते हैं कि हाँ उसको जो है वो सही से डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अच्छा, वेरीफाई दैट गैस टेस्ट आर कंडक्टेड फॉर कंबस्टिबल एटमॉस्फेयर टॉक्सिक एटमॉस्फेयर एज रिक्वायर्ड। वेरीफाई करता है वर्क परमिट इशूअर साइट पे जाके कि आपका जो गैस टेस्ट है वो हुआ है कि नहीं हुआ आपकी साइट के ऊपर। वेरीफाई दैट गैस टेस्ट रिजल्ट हैव बीन एंटर्ड ऑन द वर्क परमिट एंड द गैस टेस्टर हैज साइंड द गैस टेस्टिंग सेक्शन। वर्क परमिट जो होगा ना पेपर, उसके ऊपर एक सेक्शन बना होता है, उसके अंदर आप बाकायदा से जो गैस टेस्ट की जो रीडिंग आती है वो आप उसके अंदर बाकायदा लिखते हैं कि इस डेट पे इस टाइम पे हमने गैस टेस्ट किया है और उसकी ये रीडिंग आई है। उसके बाद आपका जो वर्क परमिट इशूअर होगा या आपका जो गैस टेस्टर जो इशूअर होगा, गैस टेस्टर जो जिसे हम बोलते हैं सर्टिफाइड जो होगा, वो आपके वहां पे साइन करेगा। इंश्योर दैट द जॉइंट site inspection including completion of the hazard analysis checklist has been conducted with receiver। इशूअर है वो आपकी जॉइंट इंस्पेक्शन करेगा, मतलब इशूअर और रिसीवर जो है वो साथ जाएंगे और वो जाके जॉइंट इंस्पेक्शन करेंगे साइट की, और वो देखेंगे कि इसमें क्या क्या हैजर्ड्स हैं, और उसके बाद जो है रिसीवर जो है वो वहाँ पे एक उसके बाद चेकलिस्ट होगी, वो उस चेकलिस्ट को फिल करेगा कि इसमें ये हैजर्ड्स हैं, तो उसके मुताबिक ये है कि वो प्रिकॉशंस अपने इंप्लीमेंट करवाएंगे। Monitor the job site frequently to make sure all work permit conditions and applicable safety and health requirements are being met। जो आपका वर्क परमिट इशूर होगा वो आपका फ्रीक्वेंटली मतलब थोड़ी देर बाद, काम के घंटे बाद या 2 घंटे बाद, या मतलब उसका डिपेंड करता है, वो आपके साइट के ऊपर चक्कर लगाता रहेगा। वो देखेगा कि भाई आपकी जो साइट है उसके ऊपर जो काम हो रहा है वो आपका फ्रीक्वेंटली काम हो रहा है, और वो जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं सेफ्टी के हवाले से वो मीट कर रही हैं या नहीं कर रही, काम जो है वो आपका ठीक हो रहा है, जो आपका वर्क परमिट पे लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग ही काम हो रहा है या नहीं हो रहा। Stop work anytime the job site does not meet the work permit conditions and any applicable safety and health requirements। वर्क परमिट इशूअर जो है वो आपका कभी भी वर्क है वो रुकवा सकता है अगर उसको लगेगा कि आपका जो वर्क परमिट कंडीशन है वो आप फुलफिल नहीं कर रहे, या आप सेफ्टी एंड हेल्थ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफिल नहीं कर रहे, तो अब आपका काम रुकवा देगा। कैंसल एक्टिव परमिट्स इमीडिएटली, स्टॉप वर्क, इशू अ न्यू वर्क परमिट इफ चेंज अकर इन द वर्क एक्टिविटी और साइट कंडीशन। जो आपका परमिट इशूअर है वो आपका परमिट जो है वो कैंसिल कर सकता है, एक्टिव जो आपका परमिट है, और इमीडिएटली काम रुकवा भी सकता है, और आपका जो परमिट है वो आपको नया परमिट इशू कर सकता है अगर आपने आपकी काम करने की जो आपकी नेचर है, मतलब आपका पहले आप काम करें अगर वेल्डिंग का काम खत्म हो गया तो आप उसके अलावा आप कोल्ड वर्क का कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका जो एक्टिविटी जब चेंज होगी तो वो जाहिर सी बात है वो आपका परमिट भी आपका चेंज हो जाएगा। उसके बाद कैंसिल ऑल एक्टिव परमिट इफ देयर इज एन इमरजेंसी। अगर कोई इमरजेंसी होती है, कोई खुदा ना खास्ता कोई गैस लीक हो जाती है या कोई और इमरजेंसी हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके जो परमिट है वो तमाम के तमाम कैंसिल हो जाएंगे। इंश्योर द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन हैज बीन कंडक्टेड विद द रिसीवर टू वेरीफाई दैट वर्क एरिया हैज बीन लेफ्ट इन अ सेफ एंड सिक्योर कंडीशन बिफोर क्लोजिंग द परमिट।
जब आपका काम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपका परमिट इशूअर और रिसीवर दोनों जाते हैं, वो जाके ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन करते हैं, वो देखते हैं कि आपका काम जो है वो कंप्लीट हो गया, वहाँ पे कोई बंदा तो रिमेनिंग वहाँ पे काम नहीं कर रहा, और वो अपनी चीजें फुलफिल करते हैं, अपनी इक्विपमेंट्स हैं उनको देखते हैं। उसके बाद ये है कि आपका जो परमिट है वो आपका क्लोज करते हैं। क्लोज वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब और व्हेन द परमिट ड्यूरेशन हैज एक्सपायर्ड। आपका जो परमिट है वो आपका क्लोज करते हैं काम खत्म होने के बाद, या अगर आपका जो टाइम ड्यूरेशन है कि आपका जो परमिट है वो आपका 12 घंटे के लिए आपका वैलिड है, 12 घंटे आपके पूरे हो गए हैं, तो 12 घंटे के बाद वो परमिट एक्सपायर हो जाएगा, तो वो जाहिर सी बात है वो आपका क्लोज हो गया परमिट। वर्क परमिट इश्यूर के साथ साथ वर्क परमिट रिसीवर को डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव की जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसका भी पता होना चाहिए। तो हम देखते हैं डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव होता क्या है। अ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव इज एन एम्प्लॉय डेजिग्नेटेड by the division or department head to perform the duties associated with issuing work permits. These are individuals who are experienced, competent, and familiar with the company's work permit system. Designated representative can't issue work permit. बेसिकली ये जो होता है ये एक ऑपरेशन का बंदा होता है, और ये जो होता है ये आप का जो डिवीजन है या डिपार्टमेंट हेड है उसकी तरफ से ये बंदा जो है वो अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। और इसका जो बेसिक काम होता है, बेसिक काम ये होता है कि ये वर्क परमिट इशूअर के साथ मिलके आपको हेल्प आउट करता है, और ये बेसिकली एक एक्सपीरियंस्ड, कॉम्पिटेंट और फैमिलियर पर्सन होता है, जो कि एक कंपनी का जो वर्क परमिट सिस्टम होता है उसको अच्छे से जानता है, ठीक है। और ये बेसिकली इसके जो परमिट होता है, परमिट के ऊपर ये साइन करता है, उसके बाद ये इजाजत देता है कि हाँ भाई ये जो आपका जो इक्विपमेंट है आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। इसकी हम देख लेते हैं रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इफ डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव conduct the relevant gas test and record them on the work permit form, they must maintain and carry valid testing certificate, ensure gas test monitor has valid calibration due date sticker and has correct sensors, conduct gas tests for combustible atmosphere toxic gases, enter the gas test result on the work permit and sign the gas testing section. सेम रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। अगर वर्क परमिट इश्योर के पास वैलिड सर्टिफिकेट है तो गैस टेस्ट वो करेगा, अगर उसके पास नहीं है तो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव के पास होगा, तो उसके पास सर्टिफिकेट होगा तो जाहिर सी बात है गैस टेस्ट वही करेगा। अच्छा, कंडक्ट द ज्वाइंट साइट इंस्पेक्शन एज रिक्वेस्टेड बाय द इश्यूअर इंक्लूडिंग कंप्लीशन ऑफ हैजर्ड एनालिसिस चेकलिस्ट विद द रिसीवर। इसका मतलब है कि जो इशूअर है बेसिकली वो उससे रिक्वेस्ट करेगा कि आप हमारे साथ जॉइंट इंस्पेक्शन के लिए चलो, अगर उसे इशूअर को महसूस होगा कि भाई हाँ भी हमें डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत है साइट के ऊपर, और वो ये है कि हमें हैजर्ड्स जो है वो चेक करे और उसको चेकलिस्ट को हमें इंश्योर करवा के दे कि हमने काम किस तरीके से करना है और क्या क्या उसमें हैजर्ड्स हो सकते हैं। Monitor the job site to make sure all work permit conditions are met with health and safety requirements. जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो चेक करेगा कि आप वर्क परमिट की जो कंडीशन है वो मेट कर रही हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग या नहीं कर रही। स्टॉप वर्क एनी टाइम द जॉब साइट डज नॉट मीट द वर्क परमिट कंडीशंस और हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स एंड इन्फॉर्म टू वर्क परमिट इशूअर। जो डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव है वो आपका काम रुकवा सकता है साइट के ऊपर, ठीक है। अगर आपका जो काम है वो उनकी वर्क परमिट कंडीशन पे मैट नहीं कर रहा, या आपकी जो है आप हेल्थ एंड सेफ्टी की रिक्वायरमेंट्स है उनको मीट नहीं कर रहे, तो आपका काम रुकवा देगा और वर्क परमिट इशूअर को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आप जो है वो काम सही तरीके से नहीं कर रहे। लेकिन आपका जो वर्क परमिट है उसको कैंसिल नहीं कर सकता, कैंसिल आपका सिर्फ और सिर्फ वर्क परमिट इशूअर ही करेगा। अच्छा, पार्टिसिपेट इन द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन विद रिसीवर एज रिक्वेस्टेड बाय द इशूअर बिफोर परमिट इज क्लोज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जॉब। जब काम खत्म हो गया या आपका जो है परमिट क्लोज हो गया तो उसके बाद जो है वर्क परमिट रिसीवर की रिक्वेस्ट के ऊपर जो है आपके साथ ज्वाइंट इंस्पेक्शन के लिए जाएगा। वर्क परमिट रिसीवर के बारे में, इसको परमिट रिसीवर भी कहते हैं, परमिट रिसीवर भी कहते हैं, पीटीडब्ल्यू भी कहते हैं, परमिट टू वर्क। तो an employee who is trained, certified and authorized for the work permit. He is responsible for ensuring that work is performed in a safe manner and all hazards are controlled in according with all specification, conditions and requirements agreed on upon with the issuer as written on the work permit. रिसीवर जो होता है ये आपका इशूअर के साथ जो आपकी जो आपने काम करना है उसकी जो जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन है, उसकी जो कंडीशन है वो तमाम की तमाम मैट करता है। वो बैठ के लिखते हैं, फिर उसके ऊपर जो है वो एग्री होता है परमिट इशूअर के हाँ भाई ठीक है जी आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। परमिट रिसीवर है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। 5 सिग्नेचर्स आर मैंडेटरी ऑन परमिट। ये सवाल आपसे इंटरव्यूअर बहुत इंटरव्यू में पूछा जाता है कि कौन से ऐसे 5 सिग्नेचर हैं जो कि जरूरी होते हैं परमिट के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑथोराइज पर्सन। ऑथोराइज पर्सन कौन हो सकता है? परमिट इशूअर, वर्क परमिट रिसीवर, एरिया ऑपरेशन सिग्नेचर,
मेंटेनेंस सुपरवाइजर सिग्नेचर होगा, ये भी क्लाइंट का बंदा होगा। उसके बाद होगा प्रोजेक्ट मैनेजर के सिग्नेचर। तो ये 5 सिग्नेचर जो है ये मैंडेटरी हैं। रोल एंड रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ वर्क परमिट रिसीवर: हैव अ वैलिड वर्क परमिट रिसीवर सर्टिफिकेट, receive the proper work permit from issuer before executing any job, verifying the certification validation of confined space attendant, fire watcher, contract safety officer, and heavy equipment operations rigger, scaffolder, inspector or welder, etc. Participate the joint site inspection including the hazards analysis with the issuer. Perform the work according to the requirement specified on permit. Remain at job and monitor the work to make sure all work met the requirements of health and safety. पहला पॉइंट है, वर्क परमिट रिसीवर के पास एक वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि एक आपका जो क्लाइंट है उसकी तरफ से अप्रूव्ड होता है। काम स्टार्ट करने से पहले वर्क परमिट रिसीवर जो है वो एक प्रॉपर वर्क परमिट लेता है अपनी जॉब के अकॉर्डिंग जो उसने जॉब करवानी होती है। उसके बाद जो है वो वेरीफाई करता है जो आपका कंफाइंड स्पेस अटेंडेंट है, फायर वॉचर है, जो आपका सेफ्टी ऑफिसर है, जो आपके हैवी इक्विपमेंट ऑपरेटर है, उन सबके कार्ड वगैरह चेक करता है। उसके बाद जो है वो आपकी जॉइंट साइड इंस्पेक्शन करता है और हैजर्ड एनालिसिस की जो चेकलिस्ट होती है उसको जो है वो फिल अप करता है और जो है वो इशूअर से साइन करवाता है। इस सब के बाद जो है वो काम जो है वो शुरू करवा देते हैं। जो परमिट के अकॉर्डिंग जो रिक्वायरमेंट्स उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम स्टार्ट हो जाता है। जो काम हो रहा होता है उसको मॉनिटर करता है और जहाँ पे जॉब हो रही थी वहीं पे वो अवेलेबल होता है और जो चेक करता है कि आपका जो वर्क है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के अकॉर्डिंग जो है वो इनके रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कंपनी की जो है। कीप अ कॉपी ऑफ साइंड वर्क परमिट एट द जॉब साइट फॉर द ड्यूरेशन ऑफ द जॉब सो इट इज अवेलेबल फॉर इंस्पेक्शन एंड कैंसलेशन इफ नेसेसरी। जो आपका जो परमिट रिसीवर होता है वो एक कॉपी जो सॉफ्ट कॉपी होती है, ठीक है, वो अपने पास साइट के ऊपर रखता है जब तक आपका वर्क हो रहा होता है कि भाई अगर कोई भी इंस्पेक्शन आ जाती है या आपने परमिट कैंसिल करवाना है तो वो उस परमिट के ऊपर जो है वो कैंसिल भी हो जाता है। उसकी इंस्पेक्शन आप दिखा सकते हो, कोई आपका क्लाइंट का बंदा आगे चेक करता है या आपका सेफ्टी ऑफिसर चेक करता है परमिट आगे, तो आप उसे दिखा सकते हो। नोइंग द इमरजेंसी सिचुएशन लाइकली टू ऑकर इन द वर्क एरिया एंड एक्शंस टू बी टेकन इंक्लूडिंग इवैक्यूएशन प्रोसीजर। जो वर्क परमिट रिसीवर है उसको पता होना चाहिए कि आपने इमरजेंसी की सिचुएशन में आपने वर्क एरिया के और वर्क एरिया में आपने क्या करना है और आपने जो है वो क्या क्या एक्शन लेने हैं, इवैक्यूएशन प्रोसीजर क्या है, कंडक्ट टीबीटी एंड इंश्योर दैट वर्क ग्रुप अंडरस्टैंड ऑल पोटेंशियल हैजर्ड्स एंड रेलेवेंट कंट्रोल मेजर्स। जो वर्क परमिट रिसीवर है वो टीबीटी भी देता है और इंश्योर करवाता है कि आपके जो वर्कर्स हैं, जितने भी आपके ग्रुप के मेंबर्स हैं जो काम कर रहे हैं, उनको पता होना चाहिए कि ग्रुप के मेंबर्स को कि उनके पोटेंशियल हैजर्ड्स क्या हैं और उनके कंट्रोल मेजर्स क्या हैं, कैसे आप उनसे हैजर्ड से बच सकते हो। मेंटेन हाउसकीपिंग, पार्टिसिपेट इन द जॉइंट साइट इंस्पेक्शन विद इशूअर एंड डेजिग्नेटेड representative to verify the work area has been left in the safe condition before क्लोजिंग द वर्क परमिट। जब आपका परमिट क्लोज होने वाला होता है या आपने काम कंप्लीट कर लिया होता है, परमिट क्लोज हो जाता है, तो क्लोज होने से पहले जो है वो साइट की इंस्पेक्शन की जाती है परमिट इश्योर के साथ या डेजिग्नेटेड रिप्रेजेंटेटिव के साथ वर्क एरिया की, कि ये आप देख सकते हैं कि जो हमने काम किया है वो सेफ कंडीशन में हमने काम क्लोज कर दिया। क्लोज द वर्क परमिट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द जॉब। उसके बाद जो है वो अपना जो वर्क परमिट है वो अपना क्लोज करवाते हैं। अब हम बात करेंगे हॉट वर्क परमिट की। वर्क डेट हैज सोर्स ऑफ इग्निशन, कोई भी ऐसा काम जिसमें चांस हो कि आपके जो है आग लगने का खतरा है वो हॉट वर्क परमिट में आएगा। इसकी वैलिडेशन कितनी, वैलिडेशन 8 आवर्स की होती है लेकिन हम 24 घंटे तक इस्तेमाल कर सकते हैं एक परमिट को। एक्टिविटीज कौन कौन सी हॉट वर्क की: वेल्डिंग, कटिंग, ग्राइंडिंग, हाइड्रोजेटिंग, क्रिटिकल लिफ्टिंग, व्हीकल, जनरेटर, प्री हीट इक्विपमेंट टेस्ट, सैंड ब्लास्टिंग। ये 7 आप देख सकते हैं, ये है अरामको का हॉट वर्क परमिट, ठीक है। इसके अंदर हम देखते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से अटैच किए जाते हैं, क्योंकि अक्सर इंटरव्यूअर आपसे पूछ लेता है कि हॉट वर्क परमिट में कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन है वो आप अटैच करते हैं। तो उसके अंदर जो सबसे मेन चीज है वो है जेएसए और डिसअसेसमेंट, ठीक है, अटैच किया जाता है। गैस टेस्ट रिकॉर्ड, फायर और चेकलिस्ट अटैच की जाती है। आइसोलेशन चेकलिस्ट, लॉक आउट टैग आउट चेकलिस्ट, ब्लाइंड लिस्ट, हाइड्रो टेस्ट आप करें तो हाइड्रो टेस्ट का प्रोसीजर, ISD रोड क्लोजर ऑथराइज्ड अटैच्ड, वेल्डर सर्टिफिकेशन वेरीफाइड, क्रिटिकल लिफ्टिंग प्लान अटैच्ड। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कोल्ड वर्क परमिट। वर्क दैट डज नॉट हैव एनी सोर्स ऑफ इग्निशन, स्कैफोल्डिंग, एक्सकवेशन, पेंटिंग। इसका जो कलर है वो ग्रीन होता है। वैलिडेशन जो है वो 3 to 7 डेज होती है, मैक्सिमम 60 दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं एक ही परमिट को। इफ वर्क परमिट इशूड एंड वर्क एक्टिविटी चेंज, वर्क परमिट चेंज। ये तो हर उसमें परमिट में यूज किया जाता, मतलब रूल फॉलो किया जाता है कि अगर आपने वर्क की नेचर चेंज हुई है तो आपका परमिट जो है वो आपको नया लेना पड़ेगा। इसकी एक्टिविटीज कौन कौन सी है: स्कैफोल्डिंग, मोबिलाइजेशन, मैनुअल लिफ्टिंग, मटेरियल शिफ्टिंग और हाइड्रो टेस्ट। जो ये 7 आप देख रहे हैं ये है अरामको का कोल्ड वर्क परमिट और इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन जो है वो कौन कौन सी अटैच की जाती है वो है जैसे रिस्क असेसमेंट, आइसोलेशन, लॉकआउट टैगआउट चेकलिस्ट, एक्सकवेशन चेकलिस्ट और ISD रोड क्लोजर जो है वो अटैच किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो कंफाइंड स्पेस वर्क एंट्री परमिट
और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरव्यू जो है वो लाजमी इसमें से 2-3 सवाल पूछता है लाजमी। तो कन्फाइंड स्पेस वर्क परमिट होता है क्या? नो पर्सन शुड एंटर और वर्क इन अ कन्फाइंड स्पेस विदाउट अ वैलिड एंट्री परमिट। बगैर परमिट के आप किसी भी कन्फाइंड स्पेस के अंदर आप एंटर नहीं हो सकते। इसका जो कलर होता है वो ब्लू होता है और ऐसी एक्टिविटीज जो है वो है एक्सकवेशन और एंट्री इन अ कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस वर्क एंट्री परमिट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या-क्या हैं? वो है जेएसए या रिस्क असेसमेंट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री प्रोसीजर चेकलिस्ट, रेस्क्यू प्लान, वेंटिलेशन प्लान, आइसोलेशन लॉकआउट टेकआउट चेकलिस्ट, मैकेनिकल आइसोलेशन फॉर्म, क्लाइंट लिस्ट अटैच्ड, आईएससी रोड क्लोजर। उसके बाद फायरवॉल चेकलिस्ट, अगर कोई फायर का काम है कन्फाइंड स्पेस के अंदर तो हम फायरवॉल की चेकलिस्ट लगाएंगे। कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉकशीट, कन्फाइंड स्पेस एंट्री लॉकशीट जो है ये लाजमी है। इसमें ये है कि जो आपका होल वर्क जो है वो आपकी एंट्री करता है कि कौन सा बंदा आपका कन्फाइंड स्पेस के अंदर किस टाइम गया है, किस टाइम बाहर आया है और उसके जो है वो सिग्नेचर वगैरह करते हैं। तो वो उसका एक अलग टॉपिक है और वो ये कि मैंने उसकी अलग वीडियो बनी हुई है, वो आप चैनल में देख सकते हैं। उसके बाद है फ्रीक्वेंट गैस टेस्ट रिकॉर्ड, ये भी लाजमी कन्फाइंड स्पेस के अंदर। और इसमें जो है जो आपका गैस टेस्ट है कुछ कन्फाइंड स्पेस के अंदर जो है वो आपका फ्रीक्वेंटली भी होता है और कुछ जो है वो कंटिन्यूस गैस टेस्ट भी होता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्विपमेंट ओपनिंग। इसको हम लाइन ब्रेक परमिट भी कहते हैं, रिलीज परमिट भी कहते हैं। This permit is used to open equipment and pipelines. This is most critical activity and required more supervision. इसका जो कलर है वो येलो होता है और एक्टिविटीज इसमें 3 एक्टिविटीज होती हैं, ब्लाइंडिंग, डी ब्लाइंडिंग और फ्लैंज ओपनिंग। साथ आपको येलो कलर का रामको का परमिट नजर आ रहा होगा इक्विपमेंट ओपनिंग का। इसमें जो मेजर जो डॉक्यूमेंट्स जो अटैच किए जाते हैं वो हैं ब्लाइंड लिस्ट और आइसोलेशन सर्टिफिकेट। वर्क परमिट फ्लो चार्ट में सबसे पहले जो आता है वो होता है रिस्पॉन्सिबल सुपरवाइजर, जिसके पास आपके परमिट जो है वो पड़े हुए होते हैं। उसके बाद जो होता है वो आपका आता है परमिट रिसीवर, जो कि उस परमिट को लेता है और रिव्यू करता है और वेरीफाई करता है। उसके बाद आपका जो एचएससी कोऑर्डिनेटर होता है वो आपका उस परमिट को जो है वो एक्सेप्ट करता है कि जी परमिट ओके है। उसके बाद जो इशूअर है वो आपका जो है वो ऑथराइज करके देता है, साइन करके देता है, ठीक है जी आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आप काम स्टार्ट करते हैं और जब आप काम कंप्लीट करते हैं, काम कंप्लीट करने के बाद वर्क परमिट रिसीवर जो है वो इशूअर के पास लेके जाएगा परमिट क्लोज करवाने के लिए और एचएससी कोऑर्डिनेटर जो है वो उसको वेरीफाई करेगा और ये है कि उसकी फाइल जो है वो आगे सबमिट करा देगा। रिवैलिडेट किया जाता है परमिट को, जो कि इशूर करता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है आइसोलेशन। सेपरेशन ऑफ हैजर्ड इज कॉल्ड आइसोलेशन। जो कि एक हैजर्ड को खत्म कर देता है उसको हम आइसोलेशन कहते हैं। इन इलेक्ट्रिकल वी डी एनर्जाइज, इन मैकेनिकल वी डिप्रेशराइज्ड बाय लोटो। टाइप्स ऑफ हैजर्डियस एनर्जी, मैकेनिकल, मैग्नेटिक, ग्रेविटी, इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, थर्मल, केमिकल और स्टीम। ये जो है ये हमारे हैजर्डियस एनर्जीज हैं। लॉकआउट, टैग आउट, लोटो। Lotto is a safety procedure used to ensure that dangerous equipment is properly shut off and not able to start up the completion of work. लोटो बेसिकली एक सेफ्टी प्रोसीजर है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं इक्विपमेंट में जो भी एक डेंजरस हो सकता है खतरा, उसको खत्म करने के लिए। लोटो प्रोसीजर जो है उसके अंदर जो है वो लगते हैं लॉक्स। उसमें हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन जो है वो यूज करता है ग्रीन कलर का लॉक। और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो होते हैं ये भी क्लाइंट यूज करता है वो रेड कलर का होता है। मैकेनिकल और वेल्डिंग जो होता है वो ब्लू कलर का, इंजीनियर जो होता है वो ब्राउन कलर का, कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो ब्लैक कलर का।